हेलो वॉचर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। बाइबल सीरीज की अगली कड़ी में आज की कहानी है 40 वर्ष। तो चलिए आज की बाइबल स्टोरी को शुरू करते हैं। जब परमेश्वर इज़राइलियों को बचाकर मिस्र से बाहर ले आया, तब मूसा ने आराधना में लोगों का नेतृत्व किया। वो आराधना का एक गीत भी बनाया, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। परमेश्वर ने इज़राइल के लिए जितने बड़े बड़े काम किए थे, सब के लिए मूसा ने गीत गाया। रेगिस्तान में 3 दिनों के बाद प्यासे लोग एक कुंड को पाए, लेकिन वे उस कड़वे पानी को पी न सके। प्रार्थना करने के बजाय लोगों ने शिकायत की। परमेश्वर बहुत दयालु था, उसने पानी को पीने योग्य बना दिया। ऐसा लगता है कि लोगों ने सब कुछ के लिए शिकायत की थी। हमारे पास मिस्र में भोजन था, वे बिलखने लगे, हम रेगिस्तान में भूखों मर जाएंगे। उसी शाम परमेश्वर ने बटेरों को उनके पास भेजा। लोग उन्हें आसानी से पकड़ सकते थे। अगली सुबह परमेश्वर ने मन्ना भेजा। ये एक ऐसा रोटी था जो शहद की पूवे की तरह चखने में लगता था। हर सुबह मन्ना तैयार जमीन पर पड़ा रहता था कि बटोरा जा सके। इस तरह परमेश्वर रेगिस्तान में अपने लोगों को खिलाया। उन्हें हर दिन भोजन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना था, लेकिन कुछ लोगों ने आवश्यकता से ज़्यादा मन्ना एकत्र किया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा था कि वो दूसरे दिन तक नहीं बचेगा, केवल शब्द के दिन को छोड़कर। पर्याप्त मन्ना के अलावा पिछले दिन का बटोरा हुआ मन्ना कीड़ों से भर जाता था। इस विशेष 7वें दिन को लोग आराम करते थे और पिछले रात के बटोरे मन्ना को खाते थे। परमेश्वर रेगिस्तान में इज़राइलियों की पूरी देखभाल किया। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया और दुश्मनों से रक्षा भी की। जब अमालेकियों ने उन पर हमला किया, तब इज़राइल को लगातार जय मिलती रही। ये तब तक हुआ जब तक मूसा परमेश्वर की लाठी को ऊपर उठाए रहा। परमेश्वर ने इज़राइलियों से कहा, यदि तुम मेरे वचनों का पालन करो तो तुम मेरे खास लोग होगे। सभी लोगों ने मूसा से कहा, परमेश्वर जो कुछ हमसे कहेंगे हम उसे करेंगे। वे सब सीने पहाड़ के पास नीचे आए और इंतज़ार करने लगे जब तक मूसा परमेश्वर से मिलने ऊपर गया। मूसा 40 दिन तक पहाड़ पर परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर पत्थर की 2 पट्टियों पर 10 आज्ञाओं को लिखा। उसने मूसा को दिया कि वो अपने लोगों का जीवन कैसा चाहता है। परमेश्वर ने 10 वचन दिए, जिसमें उन्होंने पहले वचन को कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा, अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना और ना झुककर दंडवत करना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। छठा, तू हत्या ना करना। सातवां, तू व्यभिचार ना करना। आठवां, तू चोरी ना करना। नौवां, तू झूठी साक्षी न देना। और 10वां, तू लालच न करना। जब मूसा सीने पर्वत पर परमेश्वर के साथ था, तब इज़राइलियों ने कुछ दर्दनाक काम किया। उन्होंने हारून को एक सुनहरा बछड़ा बनाने का आदेश दिया और वे परमेश्वर के बजाय उसकी पूजा की। परमेश्वर उनसे बहुत नाराज था और तब मूसा भी। जब मूसा उस बछड़े को और लोगों को नाचते देखा,
वो पत्थर की पट्टियों को जमीन पर तोड़ डाली। गुस्से में मूसा ने उन सुनहरे मूर्ति को नष्ट कर दिया जिन्होंने उसकी पूजा की थी। उन दुष्ट पुरुषों को भी वो नष्ट कर दिया। परमेश्वर उन 2 पत्थर की पट्टियों को फिर से प्रदान किया मूसा को। उसने मूसा से एक निवास स्थान का निर्माण के लिए कहा, जो चारों ओर बाड़े के साथ एक बड़ा तंबू, जहां परमेश्वर उनके लोगों के बीच रहेगा। उन्हें वहां परमेश्वर की आराधना करनी थी। परमेश्वर की उपस्थिति को बादल और आग के खंभे दर्शाते थे। कनान देश के नजदीक पहुंचने पर परमेश्वर द्वारा वादा किए हुए देश को देखने के लिए मूसा ने 12 जासूसों को भेजा। सभी जासूसों ने यह सहमति जताई कि देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन केवल 2, यहोशू और कालेब ही विश्वास किए कि परमेश्वर की मदद से इस देश को जीता जा सकता है, और बाकी 10 जासूस उस देश के मजबूत शहरों और दिग्गजों से डरते थे। हम उस देश पर विजयी नहीं हो सकते हैं, वे कराहे। परमेश्वर ने मिस्र में से उन्हें कैसे मुक्त किया, ये महान बातें वे भूल चुके थे। लोग उन 10 अविश्वासी जासूसों की बात पर विश्वास किए। वे रोए और वापस मिस्र में जाने के लिए तैयार होने लगे। वे सब मूसा को जान से मारने की कोशिश भी किए। परमेश्वर ने मूसा की जान को बचाया। तब उसने लोगों से कहा, तुम सब 40 साल के लिए जंगल में भटकते रहोगे। केवल कालेब, जोशुआ और उनकी संतानें जीवित रहेंगी और उस जासूसी किए देश में प्रवेश करने पाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बाइबल स्टोरी, जो कि लिया गया है निर्गमन 15 से गिनती 34। तो आपको ये बाइबल स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले बाइबल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।